$97,480 के पे आउट लेने के बाद अब अगर मेरे को अपनी फंडेड जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी हो तो भाई मैं इन 3 रूल्स को फॉलो करूंगा ताकि मैं वो सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर पाऊं जो 99% फंडेड ट्रेडर्स करते हैं और एक के बाद एक अपना फंडेड अकाउंट ब्लो कर देते हैं। इन 3 स्टेप्स में भाई तुम स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। तो अगर तुम भी अपना फंडेड अकाउंट ब्लो कर करके थक चुके हो तो भाई इस वीडियो को मिस मत कर देना। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए हमको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी। अब भाई देखो, फंडेड अकाउंट में हमको लिमिटेड ड्रॉ डाउन मिलता है जो होता है 8 से 10% का। तो हमको एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी जिसका विन रेट ज़्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड उसका लो है। मान लो अब आपके पास कोई हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटजी है, मान लो आप 1:7, 1:8 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करते हो और उस स्ट्रेटजी का जो विन रेट है वो है 10 से 20%। तो मतलब आप अगर 10 ट्रेड अगर आप लेते हो तो उसमें से आपके 1 से 2 विनिंग ट्रेड होंगे। तो इस केस में आपका क्या होगा, आपको एक लिमिटेड 10% का ड्रॉ डाउन मिलता है फंडेड अकाउंट पे। तो भाई अगर आपके सिर्फ 1 से 2 विनिंग ट्रेड हैं और आप अगर हाई रिस्क रिवॉर्ड को चेज कर रहे हो तो आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे और जब आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन में होगा तब आप इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाओगे। अब एक हाई विन रेट स्ट्रेटजी अपने को क्यों चूज़ करनी है फंडेड अकाउंट में, वो मैं समझाता हूँ। अगर आपका विन रेट 50 to 60% है या 40% भी मान लेते हैं, आप अगर एक ऐसे विन रेट से ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा ऑलमोस्ट 1:1 या फिर 1:2। ये आपका इतना रिस्क रिवॉर्ड होगा। अगर आप 10 ट्रेड आप अगर ले रहे हो तो भाई आपके 5 से 6 विनिंग ट्रेड्स होंगे। जब आपका अकाउंट प्रॉफिट में होता है तब आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है और जब हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड करते हैं तो भाई आपके प्रॉफिट्स भी आएंगे, प्रॉफिट्स आपके बुक होंगे और आप एक बड़ी लूजिंग स्ट्रीक को अवॉइड कर पाओगे। अब देखो, 8 से 10% का अपने को ड्रॉ डाउन मिलता है फंडेड अकाउंट में। जब बारी आती है अपने रियल अकाउंट को ट्रेड करने की तो उसमें अपने पास पूरा 100% का ड्रॉ डाउन होता है। लेकिन भाई फंडेड अकाउंट सिर्फ 8 से 10% अपने को ड्रॉ डाउन मिलता है फंडेड अकाउंट में। तो अपनी पहली प्रेफरेंस होगी कि अपनी स्ट्रेटजी का विन रेट अच्छा हो, मतलब जितने ट्रेड हम लूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपने विनिंग ट्रेड हो। या फिर आप ये मानो कि अगर आपका विन रेट 40% है और आप अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड कर रहे हो तो वो भी सही है, मतलब 10 में से आपके 4 जो हैं विनिंग ट्रेड्स होंगे। तो इसमें भी आप अपने जो अकाउंट को है अच्छा ब्रेक इवन से ऊपर लेकर आ सकते हो। जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे है और उससे ऊपर है तो उसके बाद अपने को, मैं अब आपको रिस्क मैनेजमेंट में समझाऊंगा कि कैसे उसको जल्दी पास करना है। लेकिन भाई आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन में होता है ना, बेशक 1 से 2% का ड्रॉ डाउन हो आपके फंडेड अकाउंट में, तब आपको ये फील आता है कि मैं इस अकाउंट को ब्लो ना कर दूं। मतलब चाहे आपके पास 8% का ड्रॉ डाउन और बाकी हो, लेकिन जो आपके मन में जो आता है वो ये आएगा कि मैं इस अकाउंट को ब्लो ना कर दूं। और वो फियर भी आता है, फोमो भी, और आपकी साइकोलॉजी भी उस केस में अफेक्ट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा आपका विन रेट होगा आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे भी ट्रेड कर सकते हो। जब मैंने अपनी फंडेड अकाउंट की जर्नी को स्टार्ट की थी, मैंने भी काफ़ी सारे अपने फंडेड अकाउंट ब्लो किए थे। मेरा पहला फंडेड अकाउंट जब भाई पास हुआ वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड से पास हुआ था। मतलब अगर मैं $100 का रिस्क कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट भी $100 पे बुक हो रहा था। मेरा विन रेट हमेशा 50% से ऊपर था और 60 के आसपास मेरा विन रेट था। और भाई जब अकाउंट ब्रेक इवन से ऊपर होता है ना, जब आपका फंडेड अकाउंट प्रॉफिट में होता है, इमोशंस, साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपके फेवर में काम करता है। अब मेरे को आप एक चीज़ बताओ, एक साइकोलॉजिकल या एक आपसे मैं चीज़ पूछता हूँ, फंडेड अकाउंट में हमको 10% का ड्रॉ डाउन मिलता है, उसके अगेंस्ट में अपने को सिर्फ 8% अचीव करना होता है। तो आप एक चीज़ देखो, ड्रॉ डाउन ज़्यादा है और सिर्फ फेज़ 1 पास करने की मैं बात कर रहा हूँ। ड्रॉ डाउन से कम अपने को उसमें अचीव करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक के बाद एक अपने फंडेड अकाउंट को ब्लो कर देते हैं। ये क्यों होता है? ये भाई प्रो फर्म का सारा गेम ही साइकोलॉजी का है। 10% ड्रॉ डाउन को आप कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप फंडेड अकाउंट को क्लियर कर पाओगे या फिर आप फेल कर दोगे, ब्लो कर दोगे। तो देखो सिंपल 8% अपने को अचीव करना होता है 1:1। जब आप अपने अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 2-3 ट्रेड आप 1:1 के ट्रेड आप ले सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका अकाउंट प्रॉफिट में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे और
फिर अगर एक बार आपका अकाउंट प्रॉफिट में है तो अभी वो हम रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे, उसके बाद आपको कैसे रिस्क करना है ताकि आप अपने अकाउंट को जल्दी क्लियर कर दो। तो अगर आप हाई रिस्क रिवॉर्ड को चेज करते हो, 1:4 1:5 के ट्रेड आप अगर लेकर अपने अकाउंट को ब्लो कर रहे हो बार बार, तो भाई 1:1 1:2 पर शिफ्ट हो जाओ और एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढो जिसका विन रेट 40 to 50% हो और रिस्क रिवॉर्ड लो हो। अगर आपको मेरे से सीखना है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी से आपको अगर सीखना है, तो आप इसके वीडियो के नीचे स्ट्रेटेजी लिख देना और मैं स्ट्रेटेजी पे भी अपना एक वीडियो पोस्ट में कर दूंगा। तो अब दूसरी चीज़ जो आएगी वो है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक फंडेड अकाउंट क्लियर करना है तो भाई रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है वो सीखते हैं। अब देखो भाई, जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे है तब आपको 1% रिस्क के साथ स्टार्ट करना है, या फिर अगर आपने काफ़ी सारे फंडेड अकाउंट पहले ब्लो कर रखे हैं तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस अभी लो होगा, तो आप 0.5% रिस्क से आपको स्टार्ट करना है। आपको जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पर है तब आपको 0.5% या फिर 1% रिस्क के साथ आपको स्टार्ट करना है अपना फंडेड अकाउंट। अगर आपका अकाउंट ये ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट में आता है, अगर आपका अकाउंट 2% प्रॉफिट में है, तब आपको अपने रिस्क को इंक्रीज करना है। अगर आपका रिस्क अभी 0.5% था और आपका अकाउंट अगर 2% प्रॉफिट में आ गया, तो भाई आप अपने रिस्क को 2% पर लेकर आ सकते हो। और आपका अकाउंट अगर ब्रेक इवन से आपका अकाउंट अगर लॉस में जा रहा है तो आपको अपने रिस्क को सेम रखना है। आपने अगर 0.5 रिस्क से स्टार्ट किया है, तो अगर आपका अकाउंट लॉस में जा रहा है तो आपने अपने रिस्क को सेम रखना है। 1% से अगर आपने स्टार्ट किया है तो 1%, और अगर 0.5 से स्टार्ट किया है तो 0.5%। और जब आपका अकाउंट 3 से 4% पॉजिटिव में आ जाए तो भाई एक ट्रेड में आपको 2% का रिस्क करना है ताकि आप अकाउंट को जल्दी क्लियर कर पाओ। आप अपना जो है इस चीज़ में ना फंसे रहो कि आपका अकाउंट 2% ऊपर जाए, फिर 3% ऊपर जाए, फिर आप 0 पे आ जाओ, फिर 1% ऊपर, फिर 0 पे, फिर 2% ऊपर। ये चीज़ ना हो तो जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में होगा उसका आपको यूज़ करना है। प्रॉफिट का यूज़ करके आपको जल्दी अकाउंट पास करने की कोशिश करनी है। सिंपल है, जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे है तब आपको रिस्क करना है 0.5 to 1%। और भाई देखो, बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, जब अकाउंट लॉस में जाएगा उस टाइम पे वो ज़्यादा रिस्क करते हैं। भाई उस टाइम पे आपको अपना अकाउंट बचाने पर ध्यान देना है। जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन से नीचे है, लॉस में है, जब आपका अकाउंट प्रॉफिट में है, तब चाहे आपका जितना आपको प्रोफर्म रिस्क करने दे रही है उतना आपको रिस्क करना है। मान लो आपका डेली का आपको 3% रिस्क लिमिट मिलती है, तो आपको उस एक ट्रेड में 2% का रिस्क करना है कि आप अगर 1:2 का अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका 4% का प्रॉफिट होगा और आपका फंडेड अकाउंट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। स्टेप 1 था एक अच्छी स्ट्रेटजी, जो एक हाई विन रेट स्ट्रेटजी जिसका रिस्क रिवॉर्ड बेशक लो हो। और दूसरी चीज आएगी अपना रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल सिंपल रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको ये बताया है। ये अगर आप फॉलो करते हो तो भाई काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। जब प्रॉफिट में हो तब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जब ज़्यादा रिस्क करो अकाउंट को क्लियर करो। बहुत सारे लोग बिल्कुल सेफ खेलते हैं प्रो फर्म पे, फंडेड अकाउंट पे, और फिर एक दिन भाई उनका इमोशनल स्टेट उनकी ऐसी होती है, एक दिन उनके इमोशन थोड़े से बिगड़ जाते हैं और उसी दिन उनका फंडेड अकाउंट फिर ब्रीच हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाता है। ये सिंपल सी चीज़ फॉलो करो रिस्क मैनेजमेंट में, आपका अकाउंट बिल्कुल सेफली आप अपने अकाउंट को ट्रेड कर पाओगे और जल्दी पास कर पाओगे। अब मान लो आपने फेज़ 1 पास कर दिया, अब बारी आती है भाई फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 में क्या होता है, फेज़ 1 पास करने के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आके फिर भाई काफ़ी सारे लोग फेज़ 2 में फेल करते हैं। अब फेज़ 2 में आपको 10% का ड्रॉ डाउन मिलता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ 5% का प्रॉफिट अचीव करना होता है। 10% का ड्रॉ डाउन और 5% का प्रॉफिट। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फेज़ 2 ईजी होता है फेज़ 1 से, लेकिन भाई फेज़ 2 में अब देखो साइकोलॉजी का गेम आप यहाँ पे समझ पाओगे। आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो फेज़ 2 में फेल करते हैं, यहाँ पे आप उस चीज़ को समझ पाओगे। विनिंग स्ट्रीक आती है फेज़ 1 में, अपना अकाउंट पास होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम ये सोचते हैं कि अब तो बस जल्दी फंडेड अकाउंट अचीव हो जाए, जल्दी मैं पे आउट ले लूँ, तो ये सोच के भाई फेज़ 2 फेल कर देते हैं। अगर आपने फेज़ 1 पास कर दिया, फेज़ 2 में आप अगर आ रहे हो, अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर दो पहले कुछ ट्रेड्स में। अगर आपने 1% रिस्क के साथ फेज़ 1 पास किया है
तो भाई फेज 2 में एक बार स्टार्टिंग के लिए अपने पहले कुछ ट्रेड आप 0.5% रिस्क के साथ लो, कि आपका अकाउंट अगर आपके स्टार्टिंग के अगर 3-4 ट्रेड गलत होते हैं, आपका अगर लॉस होता है तो आपका अकाउंट ज़्यादा ड्रॉ डाउन में ना जाए, और अगर प्रॉफिट होता है तो आपका अकाउंट थोड़ा प्रॉफिट में आएगा। उसके बाद एक ट्रेड अच्छे रिस्क के साथ लो, उसको अकाउंट को पास कर दो। वो ट्रेड अगर आपका लॉस हो जाए, वापस ब्रेक इवन पे आओ, अपने रिस्क को वापस रिड्यूस कर दो। सिंपल है। अगर आप जीत रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस है, रिस्क को इंक्रीज करो। जब आप हार रहे हो तो भाई रिस्क को रिड्यूस करो। मार्केट से अगर आप भिड़ोगे कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, अब मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा, अब तो मेरा 3 बार लॉस हो गया, 4th ट्रेड तो मेरा विन होगा, तो मैं ज़्यादा रिस्क करता हूँ। जब आप हार रहे हो, जब आप अगर ज़्यादा रिस्क करने लग गए तो भाई अकाउंट आपका ब्लो फिर होगा उस केस में। तो ये 2 चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। हमने अब सीख लिया है क्या रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। और जहाँ तक बात है स्ट्रेटजी की, आपको अगर मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी सीखनी है तो भाई इस वीडियो के नीचे स्ट्रेटजी लिख देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अब बात आती है भाई साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है फंडेड अकाउंट्स पे। अब देखो, फंडेड अकाउंट्स का गेम मैथ्स का है पूरा। आप अगर, अब जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल बताऊं, तो अगर मैं 10 फंडेड अकाउंट अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो उसमें से मेरे 5 या 6 अकाउंट पास होते हैं, बाकी 4 अकाउंट मेरे से भी फेल होते हैं। इस केस में क्या है, जो आपका 3rd रूल है साइकोलॉजी, उसमें भाई आपको ये देखना है, आपको एक अकाउंट पे ज़्यादा बर्डन फील करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके 2 में से भी एक या 3 में से भी आपका अगर एक अकाउंट पास होता है तो आपकी एक पे आउट में सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। और साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ब्रेक इवन से नीचे आए, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, चाहे अकाउंट 2% भी अगर अपना ड्रॉ डाउन में आता है ना, तो हम ये मन से सोच लेते हैं कि भाई ये अकाउंट तो फेल हो गया। हम जो इमेजिन हम ऐसा कर लेते हैं, नेगेटिव हम इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने मिस्टेक्स की और ये अकाउंट तो मेरा फेल हो गया। तो भाई अगर आपकी स्ट्रेटजी के अच्छा डेटा है, अगर आपकी स्ट्रेटजी का, तो आपको सिर्फ उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना है। जो आपके A+ सेटअप्स होंगे, आपको सिर्फ अच्छे पेयर्स में ट्रेड लेना है। अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो फंडेड अकाउंट्स पे, तो भाई ज़्यादा ट्रेड आप अगर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप इमोशनली एग्जॉस्ट होके आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ज़्यादा ट्रेड लोगे तो मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी तो अकाउंट ऑलरेडी ब्लो होगा। फंडेड अकाउंट पे भाई अच्छे रिस्क के साथ दिन के 1 से 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, और अच्छे जो आपके A+ सेटअप जो बन रहे हैं उन पे आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो अकाउंट पॉजिटिव में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। फंडेड अकाउंट पे जितने कम ट्रेड में तुम पास या फेल कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम एक ट्रेड में 4% का रिस्क लेकर और 2 ही ट्रेड में अपने अकाउंट को फेल कर रहे हो। जैसा मैंने रिस्क मैनेजमेंट में समझाया, प्रॉफिट आपको रिस्क करना है। जब ब्रेक इवन से ऊपर हो, प्रॉफिट का आपका जितना मर्जी आप रिस्क ले सकते हो, 1 से 2% आप रिस्क अपना प्रॉफिट का ले सकते हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट ब्रेक इवन से नीचे है तो भाई उस टाइम आपको रिस्क अपना रिड्यूस करना है। तो भाई 3 सिंपल चीज़ है, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ये SRP कॉन्सेप्ट है, इसका आप अगर भाई ध्यान रखते हो तो आपका फंडेड अकाउंट काफ़ी ईजिली क्लियर हो सकता है। एक बार एक फंडेड अकाउंट पे जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई है कि आपको लो रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करना है, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा अकाउंट ब्लो करके थक चुके हो तो भाई 1:1 एक बार ट्रेड करके देखो एक अकाउंट पे। आप 1:1 ट्रेड करके उस अकाउंट को ज़रूर पास कर दोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके लॉसेस जो हैं वो आपके प्रॉफिट से बड़े ना हो। आपके लॉसेस और प्रॉफिट सेम हो सकते हैं, प्रॉफिट हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। 1:1 में आप ट्रेड करो और भाई जेन्युइनली आप इमोशनली अच्छा ट्रेड कर पाओगे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड लो है और आपके बार बार विनिंग ट्रेड्स आ रहे हैं। विनिंग ट्रेड आएंगे, अकाउंट जल्दी जल्दी यार ऊपर जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा और कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप इजीली उसको पास कर दोगे। प्रो फर्म्स साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं और यही पूरा कॉन्सेप्ट है। A+ सेटअप्स पे आपको ट्रेड करना है। और भाई अगर आप एक अच्छी प्रो फर्म ढूंढ रहे हो तो 2 प्रो फर्म्स का मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ, फंडिंग पिप्स और फंडेड ट्रेडर्स मार्केट का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा। आप इन दोनों फॉर्म पे 2 स्टेप अकाउंट आप परचेज कर सकते हो। दोनों का 2 स्टेप अकाउंट के बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। 10% का आपको ड्रॉ डाउन मिलता है, न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है और सारे सिंपल रूल हैं एकदम। तो आप इन दोनों फॉर्म्स में से किसी पे भी आप अपना अकाउंट परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और व्हाट्सएप
नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो भाई ये 3 चीज़ों का ध्यान रखो और फंडेड अकाउंट तुम्हारे ईजिली पास होंगे ये 3 चीज़ें फॉलो करने के बाद। तो और आपको किस चीज़ पे वीडियो देखनी है, आप मेरे से क्या सीखना चाहते हो, वो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा।